अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 3 बड़ों की खुफिया मुलाकात की खबरें इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस मुलाकात की बाज़गश सुनाई दे रही है और उस मुलाकात के बाद बनने वाले सियासी मंजरनामे पर बातचीत हो रही है। 3 बड़े एक ऐसी जगह पर मुलाकात के लिए इकट्ठे हुए कि जो मुलाकात के लिए वेन्यू किसी से ढका छुपा नहीं है, जिस वेन्यू को बग भी किया जा सकता है, जहां पर रिकॉर्डिंग्स भी हो सकती हैं, यहां पर आने और जाने वालों का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। इसके बावजूद ऐसी जगह पर इस मुलाकात का इन हालात में होना और ऐसे वक्त में होना कि जिस वक्त आपस में एक खींचातानी, आपस में एक टग ऑफ वॉर, आपस में शिकवा जवाब शिकवा जारी है, ये मुलाकात खासी मानी खेज़ है और इस मुलाकात की अहमियत को से पहलू तही या अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी अहमियत को पसे पुश नहीं डाला जा सकता है। यानी इस वक्त अगर सियासी हलकों में कोई भौचाल पैदा कर सकती है या सियासी हलकों में कोई तब्दीली ला सकती है, सियासी सफ़ों में कोई खलबली मचा सकती है, तो वो यही मुलाकात है। वो ये मुलाकात इसलिए है कि मुल्क के 3 आला तरीन ओहदेदार, वो लोग जिनके हाथ में ताकत है, वो जो तब्दीली ला सकते हैं, वो जो लोगों को मोम कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं, मुल्क में इंतखाबात करा सकते हैं, मुल्क में किसी को वापस ला सकते हैं, मुल्क में किसी शख्स को जेल में अगर वो बंद है तो उसको जेल से छुड़वा सकते हैं। ये इतने ताकतवर लोग थे जो कल आपस में बैठे और इनका बैठना इसलिए गैर मामूली है कि आज से पहले इनके आपस के दरमियान जो तलखियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा थी और उन तलखियों की वजह से ये समझा जा रहा था कि शायद अब तो फाइनल राउंड होगा, यानी जंग का आखिरी राउंड होगा और उसके बाद आर या पार, यानी या तो कोई इस्तीफ़ा दे देगा, घर चला जाएगा और उसके बाद बिल्कुल उसके केसेस ओपन हो जाएंगे, फिर उसको विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ेगा, उसको दीवार से लगाया जाएगा। लेकिन अब एक नया रुख ले गई है मुल्की सियासत इस मुलाकात के बाद। ये मुलाकात गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में हुई है और ऐवान सदर में ज़ाहिर है जब मुलाकात होगी तो एक शख्सियत तो सदर ममलिकत होंगे। सदर ममलिकत वही शख्सियत है जिन्होंने गुज़श्ता दिनों ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी जो तरमीमी एक्ट है 2023 उस पर दस्तखत के मामले पर एक ट्वीट की थी और फिर एक तनाज़ा खड़ा हो गया था कि सदर ममलिकत ने इन बिलों की मंजूरी दी या उनके स्टाफ ने उनको गुमराह किया है और उनसे पूछे बगैर ये बिल आगे भिजवा दिए हैं। क्योंकि सदर ममलिकत ने कहा था कि मैंने तो दस्तखत नहीं किया और मैंने कहा था कि इसको ऐसे वापस भिजवा दें, लेकिन क्यों वापस नहीं भिजवाए गए और फिर ये कैसे कवानीन बन गए, इसके ऊपर कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि जिससे कि तासुर मिला कि शायद सदर ममलिकत और कंसर्न क्वार्टर्स या पावर सर्कल्स ऑफ द कंट्री वो सेम पेज पे नहीं है और सदर ममलिकत ने सर उठा लिया है। वो चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हो गए हैं, वो पीटीआई के लोगों को राज़ी करने में भी कामयाब हो गए हैं। उसके बाद यूँ लग रहा था कि जैसे ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग है चेयरमैन पीटीआई की, इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग में सदर ममलिकत भी शाना बशाना या कांधे से कांधा मिला के खड़े हो गए हैं और आने वाले दिनों में सदर ममलिकत का इस्तीफ़ा आ जाएगा। और इस्तीफ़ा ऐसे ही नहीं आएगा बल्कि उससे पहले जो उन्होंने आर्टिकल 48 क्लॉज 5 के तहत एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और कहा कि आइए मुशावरत करें और मैंने तारीख देनी है क्योंकि आर्टिकल 48 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इख्तियार देता है कि मैं इंतखाबात की तारीख दूँ। तो उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि सदर ममलिकत शायद इंतखाबात की तारीख देने जा रहे हैं और ये रवा हफ्ता जो है इस हवाले से इम्पॉर्टेंट अहमियत का हामिल समझा जा रहा था कि सदर ममलिकत आइन की पासदारी करते हुए इंतखाबात की तारीख दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई है। और फिर ये भी कहा जा रहा था कि अगर वो तारीख देंगे तो तारीख देने के बाद हो सकता है कि सदर ममलिकत अपनी जो रिटायरमेंट है वो भी अनाउंस कर दें, क्योंकि प्रैक्टिकली तो उनके ओहदे की मियाद 9 सितंबर को मुकम्मल हो रही है, लेकिन आइनी तौर पर वो उस वक्त तक सदर रहेंगे जब तक कोई नया सदर यानी इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं हो जाता और नया सदर नहीं आ जाता। इस हवाले से मुतज़ाद आरात थी कि सदर ममलिकत हो सकता है कि कंटिन्यू भी करें और वो उस वक्त तक कंटिन्यू करें जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता और उस वक्त तक अपनी सीट पर रहने से इमरान खान को जितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं वो फ़ायदा पहुँचाएँ। यानी जो सहूलतकारी उमरता बदयाल कर रहे थे वो सहूलतकारी सदर ममलिकत चेयरमैन पीटीआई के लिए प्रोवाइड करें। अब इस हवाले से मुतज़ाद आरा थी। इस मीटिंग के बाद ये आरा भी अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। कुछ नक्शा भी वाज़े जो धुंधली तस्वीर थी, जो बादल छाए हुए थे, अब वो भी छटना शुरू हो गए हैं, समझ आना शुरू हो गई है। उसमें से हर कोई मतलब अखज़ करना शुरू हो गया है कि इस मुलाकात के बाद क्या हुआ है। अब मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सदर ममलिकत से मुलाकात के लिए
जो दो शख्सियात ऐवान सदर पहुंची, पहली अहम शख्सियत DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम थे। और आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चैम्बर में मुलाकात के लिए भी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम गए थे, और उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मिजाज बदला बदला सा देखा था। वही DGISI नदीम अंजुम साहब ऐवान सदर में यानी प्रेसिडेंट हाउस में सदर ममलिकत से मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं। तो अब आने वाले दिनों में को बदला बदला मिजाज तो होगा, लेकिन खासी अहमियत की हामिल ये बात है कि सिर्फ DGISI नहीं थे, बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब बकलम खुद इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। यानी तीन शख्सियात, तीनों बड़ी शख्सियात, एक पाक मुसल्लह अफवाज के सरबरा सदर ममलिकत खुद, दूसरे पाक फौज के सरबरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इंतहाई मजबूत, इंतहाई ताकतवर आदमी पाकिस्तान के अंदर, दूसरा DGISI मुल्क की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबरा, एक और ताकतवर तरीन आदमी। यानी तीन ताकतवर तरीन शख्सियात सदर ममलिकत यानी बकलम खुद और ऐवान सदर के अंदर मौजूद हैं। और वाकिफ़ान हाल ये बताते हैं कि जिस वक्त इन तीनों ने प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात करनी थी, तो प्रेसिडेंट हाउस के तमाम अमले को चौथे फ्लोर पे भेज दिया गया कि आप में से कोई भी नीचे नहीं रहेगा, बल्कि सब चौथे फ्लोर पे चले जाएं, क्योंकि डर ये था कि कोई गुफ्तगू सुन ना ले, कोई बगिंग ना हो जाए, कोई डिवाइस ना रखी हुई हो, और फिर इस गुफ्तगू के का जो मतन है, कंटेंट्स है, वो आउट ना हो जाए। इससे ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुफ्तगू कितनी अहमियत की हामिल थी। अब इस गुफ्तगू में ज़ाहिर है तस्दीक से तो नहीं कहा जा सकता, ज़ाहिर है जहाँ पे स्टाफ को भी ऊपर भेज दिया गया और कोई शक शुबा नहीं रहा कि ये मुलाकात के कंटेंट्स बाहर आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई होंगी। पहली चीज़ जो इंतखाबात से मुताल्लिक है, जैसे मैंने आपको कहा कि इंतखाबात की तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी थी। अगर सदर ममलिकत इंतखाबात की तारीख दे दे तो जाहिर है एक आइनी तनाज़ा खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पंजाब में हुआ कि इलेक्शंस की तारीख कौन देगा, जी इलेक्शन कमीशन देगा या गवर्नर ने देनी है। अब ये तनाज़ा ऐसा हुआ जो अदालतों में चला गया, और उस तनाज़े के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 14 मई को इंतखाबात कराने वाला मामला है, उसके ऊपर फैसला भी हालिया दिनों में देखा है। अगर सदर ममलिकत तारीख दे देते तो मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाता। हो सकता है कि सदर ममलिकत को इंतखाबात की तारीख देने से रोकने के लिए ये दो ताकतवर तरीन शख्सियात ऐवान सदर में पहुंची हों, और उन्होंने उनको जो मुस्तकबिल का नक्शा है वो खींच कर बताया हो कि आप जो करना चाह रहे हैं, अगर आपने ये किया तो उसके बाद फिर आप ऐवान सदर के मकीन ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं, और अगर नहीं रहेंगे तो फिर आप अपने घर में भी नहीं रहेंगे। फिर देख लीजिए चेयरमैन PTI इस वक्त कहाँ है, तो फिर आप अपना मुकद्दर भी वहीं पाएंगे, क्योंकि चेयरमैन PTI अटक जेल के अंदर तोशाखाना केस में पहुंचे थे, और प्रेसिडेंट साहब तोशाखाना केस में आपके हाथ भी रंगे हुए हैं, हाथ आपके भी साफ नहीं है। तो देख लें आपके साथ मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। खोल कर आंखें मेरे आईना गुफ्तार में आने वाले दौर की धुंधली सी तस्वीर देख, तो धुंधली सी तस्वीर तो हो सकता है कि सदर मुमलिकत को दिखा दी गई हो। उसके बाद यह है कि यह भी कहा जा रहा था कि अगर वो तारीख दे देते, तो उन्होंने तारीख देनी थी नवंबर की 8-9 तारीख हो सकता है कि वो इंतखाबात के लिए प्रपोज़ कर देते। 8-9 तारीख प्रपोज़ करते और 8-9 सितंबर को ही वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाते। अब अगर सदर ममलिकत ने तारीख नहीं देनी, अगर इस मुलाकात में ये तय पाया है कि सदर ममलिकत का तारीख नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है रिवॉर्ड में वो मज़ीद कंटिन्यू करने की उनको इजाज़त मिल जाए कि आप ही सदर रहेंगे, और आपसे कोई बाज़पुरस नहीं होगी, आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी, बल्कि आपको ज़ाहिर सदर जब तक रहते हैं आपको इस्तिस्ना हासिल होता है, आपको इम्यूनिटी हासिल है, आपके किए हुए जो अफ़ाल हैं उनको कोर्ट के अंदर उस तरह से जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त चेयरमैन PTI का मामला ज़ेरे गर्दिश है, आलमी ताकतें भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई हैं, और फिर बुशरा बीबी की कतरी शख्सियत के साथ, रॉयल फैमिली की एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत और इंतहाई अहम बिजनेसमैन और वहाँ के साबिक वज़ीर के साथ मुलाकात खुद इस्लामाबाद के अंदर हुई, रेड जोन में 5 स्टार होटल के अंदर, और ये ख़बर तो अब आउट हो गई है। इस खबर में तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उसमें चेयरमैन PTI के हवाले से गारंटी मांगी जा रही है, ज़मानत मांगी जा रही है, और गारंटर कोई भी तैयार नहीं हो रहा। और इस मुलाकात में जो खुद, और फिर ये भी बात सामने आ गई कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये चाहा कि चेयरमैन PTI के साथ कोई डील या ढील का मामला हो जाए, तो हो सकता है कि इस मुलाकात में आरिफ अलवी साहब को मीडिएटर के तौर पर देखा जा रहा हो, पैगाम रसा के तौर पर देखा जा रहा हो, एक पोस्टमैन के तौर पर देखा जा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि इस मुलाकात के बाद खुद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए अटक जेल भी पहुंच जाए।
अटक जेल खुद पहुंचे और जाके इस सारे मामले के अंदर तस्फिया कराने की कोशिश करें। दो ही प्लान है, या तो चेयरमैन पीटीआई खुद को खामोश कर ले और कोई आलमी ताकत भी गारंटी ले ले उनकी, अपने पास रख ले उनको, यानी एक जलावतनी की सिचुएशन हो और वहाँ पे जाके वो पाकिस्तानी सियासत से, मुल्की सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें और ख़ामोश हो जाएं, बोले नहीं, और ना ही जाके मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात करें या जाके किसी और से कोई जो है इस तरह की बात करें, गुफ्तगू करें जिससे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी और मुल्क की साख को कोई नुकसान पहुँचे। तो इस तरह की बात में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी एक सहूलतकार का किरदार अदा कर सकते हैं, और हो सकता है क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि जितना जल्दी हो सके चेयरमैन पीटीआई के मामले को किसी ठिकाने लगाया जा सके, ये कंक्लूसिव हो सके। ज़्यादा देर तक ड्रैग करेंगे तो मुल्क के अंदर एक नया कट्टा खुल रहा है, और वो है बिजली का बहरान, वो है आटे का बहरान, वो है चीनी का बहरान, वो है महंगाई, वो है डॉलर। तो इन तमाम तर मसाइल का एक ही हल है, और वो है इलेक्शंस। इलेक्शंस तब तक नहीं हो सकते जब तक ये जो कट्टा खुला हुआ है इसको बंद नहीं किया जाता। तो इसको जितनी जल्दी बंद कर लेंगे उतनी जल्दी अवामी प्रेशर के सामने इलेक्शंस करा लेंगे हम, और इलेक्शंस कराने से ही मुल्क के अंदर माशी यकीनियत पैदा होगी, अदरवाइज़ ये अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी। तो आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की चेयरमैन पीटीआई के साथ पैगाम रसानी या बराह रास्त मुलाकात, उनकी मुल्क से बाहर जाने का रास्ता, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतखाबात की तारीख देनी है, ये सारी चीज़ें इसी बात पर मुनस्सिर हैं कि क्या डील मैच्योर होती है। और उसके साथ ही जो स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है, वो इलेक्शन फ्रेमवर्क इन सब बातों के तय होने के बाद अनाउंस किया जाएगा। और कभी इम्कानात है कि अगर ये मामला खुशउस्लूबी से तय हो जाता है तो फरवरी में इंतखाबात करा लिए जाएँ। इलेक्शन कमीशन तो इसलिए इसके लिए भी रेडी है कि हम तो तैयार हैं, हमारा मामला ठीक है, आप हमें बताएं, हम इलेक्शंस करा देंगे। यानी वो इलेक्शन दिसंबर में भी अगर उनको कहें तो इलेक्शन कमीशन का काम तैयार है। लेकिन ये सब इस बात पर मुनस्सिर है कि ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में तय होने वाली बातें कितनी जल्दी जो है वो प्रोडक्ट देती हैं, रिजल्टेंट देती हैं, बारावर होती हैं, सबरावर होती हैं। तो आने वाले दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट हो गए, और जैसे हम पहले कह रहे हैं कि सितंबर भी हो सकता है, और सितंबर बहुत से लोगों की जान खलासी भी करा सकता है। तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस सितंबर के महीने को, इस सितंबर 2023 को हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।